हिंदी खंड क माइनस हल और व्याख्या। 1. बंदर किसके बदले में पपीता लाया था? ए. पंखा के और डी. बल्ब के, सी. प्रकाश के और डी. जामुन के। उत्तर ओ ए. पंखा के। व्याख्या: ये प्रश्न कक्षा की कहानी से संबंधित है जहां पात्रों के बीच वस्तुओं की अदला बदली होती है। 2. चांद का कुर्ता कविता के लेखक कौन है? ए. रामधारी सिंह दिनकर और बी. भीष्म साहनी, सी. वीरेंद्र झा और डी. मंजू मधुकर। उत्तर ए. रामधारी सिंह दिनकर। व्याख्या: ये प्रसिद्ध बाल कविता राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है, जिसमें चांद अपनी मां से कुर्ता सिलवाने की जिद करता है क्योंकि उसे रात में बहुत ठंड लगती है। 3. होश उड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए. खुश होना और बी. घबरा जाना, सी. भाग जाना और डी. क्रोधित हो जाना। उत्तर बी. घबरा जाना। व्याख्या: जब कोई व्यक्ति अचानक किसी संकट या डरावनी स्थिति को देखता है और बहुत अधिक डर जाता है तो उसे होश उड़ना कहते हैं। 4. ननकू की दीदी ने उसे किस काम के लिए आवाज दी? ए. गोबर थापने के लिए, आप बी. गाना गाने के लिए, आप डी. खाने के लिए, आप डी. खाने के लिए। उत्तर ए. गोबर थापने के लिए। व्याख्या: पाठ्यपुस्तक की कहानी के अनुसार ननकू की दीदी उसे घरेलू काम में मदद के लिए बुलाती है। 5. बाघ टिपटिपवा के डर से कहां छिप गया? ए. पोखर के पास घास में और बी. घर में, सी. छत पर और डी. पेड़ पर। उत्तर ए. पोखर के पास घास में। व्याख्या: टिपटिपवा कहानी में बाघ मूसलाधार बारिश की बूंदों टिप टिप को कोई भयानक जीव समझकर डर जाता है और झाड़ियों घास में छिप जाता है। 6. अभिनय करने वाले को क्या कहते हैं? ए. कहानीकार, उन बी. मूर्तिकार, सी. अभिनेता, डी. गीतकार। उत्तर सी. अभिनेता। व्याख्या: जो व्यक्ति नाटक, फिल्म या मंच पर किसी पात्र की भूमिका निभाता है उसे अभिनेता, एक्टर कहा जाता है। 7. टकटकी लगाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए. अचानक आना और बी. ध्यान से देखना और बी. रोने लगना और बी. दहाड़े मारना। उत्तर और बी. ध्यान से देखना। व्याख्या: बिना पलक झपकाए किसी वस्तु या व्यक्ति को लगातार और एकाग्र होकर देखने को टकटकी लगाना कहते हैं। 8. मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? ए. 15 जुलाई 1915, बी. 25 जनवरी 1912, सी. 27 अगस्त 1910, डी. 18 जून 1911। उत्तर सी. 27 अगस्त 1910। व्याख्या: मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 को स्कॉप्जे, अब उत्तर मैसेडोनिया में हुआ था। 9. जीर्ण शीर्ण का अर्थ क्या है? ए. टूटा फूटा, बी. प्रतिज्ञा करना, सी. सेवा भाव रखना, डी. असहाय। उत्तर ए. टूटा फूटा। व्याख्या: ये शब्द पुरानी, फटी पुरानी या जर्जर अवस्था वाली वस्तुओं के लिए उपयोग किया जाता है। 10. सोनम गुजारे के लिए क्या करता था? ए. चना बेचता था और बी. पंखा बेचता था, सी. कपड़ा बेचता था और डी. फल बेचता था। उत्तर आ. ए. चना बेचता था। व्याख्या: कहानी के संदर्भ में पात्र सोनम अपनी आजीविका चलाने के लिए चने बेचने का काम करता था। 11. चांद ने कौन सी यात्रा पूरी करने की बात की है? ए. पृथ्वी की यात्रा और बी. सूर्य की यात्रा, सी. आकाश की यात्रा और डी. समुद्र की यात्रा। उत्तर सी. आकाश की यात्रा। व्याख्या: कविता में वर्णन है कि चांद हर रात पूरे आकाश की यात्रा करता है। 12. कसूर का अर्थ क्या है? ए. दोष, बी. हर्ष, सी. प्रार्थना और डी. बहस। उत्तर ओ. ए. दोष। व्याख्या: कसूर एक उर्दू मूल का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ गलती या दोष, फॉल्ट होता है। 13. ईदगाह कहानी के लेखक कौन हैं? ए. श्रीनाथ सिंह, बी. श्री मुरलीधर, सी. रामदेव झा, डी. मृदुला सिन्हा। उत्तर इस प्रश्न के विकल्पों में त्रुटि है। ईदगाह के वास्तविक लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। बिहार बोर्ड की कुछ किताबों में संकलित कहानियों के आधार पर छात्र को अपने पाठ्यक्रम के अनुसार उत्तर चुनना होता है। 14. वर्णमाला किसे कहते हैं? ए. शब्द समूह को और बी. अर्थ समूह को और डी. वर्ण समूह को और डी. वर्ण गणना को। उत्तर सी. वर्ण समूह को। व्याख्या: किसी भाषा के वर्णों, अक्षरों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। 15.
मधुबनी चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध चित्रकला है? ए. मिथिलांचल का और बी. कैमूर का, सी. उत्तर प्रदेश का और डी. कटिहार का। उत्तर आ. ए. मिथिलांचल का। व्याख्या: मधुबनी पेंटिंग बिहार के मिथिला क्षेत्र जैसे मधुबनी और दरभंगा जिले की एक पारंपरिक और विश्व प्रसिद्ध कला है। 16. उपकार शब्द का विलोम है। ए. विकार, बी. अनुपकार, सी. अपकार, डी. तिरस्कार। उत्तर सी. अपकार। व्याख्या: उपकार का अर्थ है किसी की भलाई करना, जबकि अपकार का अर्थ है किसी का अहित या बुरा करना। 17. परीक्षा में केवल एक ही छात्र उत्तीर्ण हुआ क्यों? उसे किसकी अधिक जानकारी थी? ए. रसायन का, बी. भौतिकी का, सी. वनस्पति का और डी. गणित का। उत्तर सी. वनस्पति का। व्याख्या: यह प्रश्न प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु से संबंधित पाठ से हो सकता है, जिन्होंने वनस्पति विज्ञान प्लांट्स पर शोध किया था। 18. गुरु का पर्यायवाची शब्द है। ए. अध्यापक, और बी. डॉक्टर, सी. कंडक्टर और डी. हकीम। उत्तर ए. अध्यापक। व्याख्या: गुरु, शिक्षक, आचार्य और अध्यापक ये सभी समान अर्थ वाले शब्द हैं। 19. मधुबनी चित्रकला कितने तरह की होती है? ए. 3 प्रकार और बी. 4 प्रकार और सी. 2 प्रकार और डी. 5 प्रकार। उत्तर सी. 2 प्रकार। व्याख्या: मुख्य रूप से मधुबनी कला 2 प्रकार की होती है: भित्ति चित्र दीवारों पर और अरिपन भूमि या आंगन पर बनाई जाने वाली रंगोली। 20. हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? A. 5 OB 51, C. 52, D. 53। उत्तर C. 52। व्याख्या: मानक हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 अयोगवाह और 2 द्विगुण व्यंजन।